क्या मानना चाहते हो? नहीं, दुनिया बनाने वाला मेरे सामने है, क्या मानूंगा? कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मेरा मंत्र, मेरा जाप, मेरा ध्यान, मेरी सुरति कभी भी वृथा नहीं जाती। जाओ, तेरा पिता तेरा इंतजार कर रहा है। तू 36,000 साल भोगेगा, राज्य करेगा, और एक दिन तेरी भेंट अलकापति कुबेर से होगी और कुबेर तुम्हें बहुत सारा वरदान देगा। ध्रुव उठे, भगवान की परिक्रमा करी, लौट करके अपने माता पिता के पास चले गए। बड़ा समारोह, स्वागत समारोह हुआ। ध्रुव भगवान का दर्शन करके आया है। याद रखना मेरे भाई बहन, हमारे पहाड़ों में बड़ा सुंदर रिवाज था पहले। अब वो देखने में कहीं कहीं बहुत कम मिलता है कि जब भी कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता था, जब कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए चलता था और किसी को पता चलता था कि ये तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा धन, चाहे जितना भी किसी के पास, मेरा भी भगवान के चरणों में डाल देना, मेरा भी मान लगा देना। क्यों? उसको विश्वास था कि मैं जा नहीं सकता, मेरी में क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है उसके पास दे दिया जाता था। और वो व्यक्ति तीर्थों पे जाता था, तीर्थों के ऊपर उस व्यक्ति का दिया हुआ कुछ धन भी चढ़ाता था, अपना भी देता था। लौट करके जब यात्रा करके आता था, उससे मिलने के लिए उसका सारा समाज आता था। किस लिए? ये यात्रा करके आया है, ये भगवान का दर्शन करके आया है। जिस समय हम अयोध्या में कथा करने गए थे, यहाँ से बहुत सारे लोग थे उस समय साथ में, तो जब अयोध्या में हम कथा कर रहे थे तो दीपावली के दिन, ये पिछले दिन, दिवाली के दिन हम लोग गए थे कि देखिए जरा अयोध्या का क्या दर्शन है। तो उस समय तो राम मंदिर तो था नहीं, कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब हम गए तो 11वें दिन जब एकादशी थी वहाँ, तो ये एकादशी को जो भीड़ हमने देखी, वैसी भीड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वैसी यात्रा, परिक्रमा की जाती है अयोध्या में, परिक्रमा होती है कि जितने भी लोग, मोस्टली तो यह देखता हूँ कि पूरे भारत के लोग शायद उसमें होंगे। हाँ, आदमी से आदमी सटा हुआ ऐसे चला हुआ था। तो हमने पूछा वहाँ जिन साधु के पास हम रहते थे, जहाँ हम ठहरे हुए थे, मैंने कहा बताओ ये भीड़ क्यों ऐसी? 14 वर्ष के पश्चात राम आए थे, तो राम को मिलने के लिए सब समाज आया था। आज वही परंपरा है कि एकादशी के दिन यहाँ का पूरा समाज, पूरे लोग इस अयोध्या की परिक्रमा करते हैं कि राम जी 14 वर्ष की यात्रा करके आए थे, उस यात्रा का पुण्य हमें भी मिलेगा। बोल सच्चिदानंद जय। जब कोई यात्रा के लिए जाता है, लौटता है, तो उससे मिलने के लिए जरूर जाओ। वो तुमको प्रसाद में कुछ ना कुछ देगा, उस प्रसाद को लो और अपने आप को कृतार्थ करो। अब ध्रुव जब आया तो ध्रुव का बड़ा भव्य स्वागत हुआ कि वो भगवान का दर्शन करके आ रहा है। ध्रुव का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। मेरे भाई बहन, पिता ने उसका राज्य उसको दिया। समय आने के ऊपर ध्रुव के मस्तक में तिलक हो गया और दिन बीतने लगे, समय बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे। ध्रुव का विवाह हो गया। ध्रुव के 2 पुत्र, 2 कन्याएं हुई। वायु की पुत्री इलाश्रमी की पुत्री के नाम साथ उनका विवाह हुआ। छोटा भाई जिसका नाम था उत्तम, वो उत्तम एक दिन यक्षों के साथ युद्ध कर रहा था। युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ध्रुव को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव उठा, मैं बदला लूंगा अपने भाई का, और यक्षों के यहाँ चला गया और अलकापुरी में जाकर के जहाँ यक्ष रहते हैं वहाँ युद्ध करने लगा। बड़ा घोर युद्ध हुआ, बहुत सारे यक्ष मार दिए। अंत में यक्षों के राजा कुबेर सामने आए। जब कुबेर सामने आए और कुबेर के लिए जब ध्रुव ने धनुष बाण उठाया, तो उसी समय ध्रुव के पितामह कौन, मनु महाराज सामने आए, जिन्होंने मनु का अवतार लिया। भगवान सामने आ गए। ध्रुव नहीं,
इस संसार में जिसकी मृत्यु होती है कर्मों के अनुकूल होती है, तेरे भाई को इन्होंने नहीं मारा है। उठ, महात्मा कुबेर के चरणों में प्रणाम कर। ये महात्मा हैं। ध्रुव ने धनुष बाण किनारे फेंक दिया। महात्मा कुबेर के चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। कुबेर ने ध्रुव को उठाया। ध्रुव उठो, जाओ, अपना राज्य करो और एक दिन तुम्हारे पास मृत्यु आएगी और मृत्यु के मस्तक के ऊपर तुम पांव रखोगे और उत्तर दिशा में चले जाएंगे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे और ग्रह ये सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे और तुम एक जगह अटल शासन करोगे। ध्रुव लौट करके आया, अपनी राज्य संपदा दिखने लगा। जब देखा कि मेरा अंतिम समय आ गया तो ध्रुव ने एक दिन अपना दंड कमंडल उठाया, अपना सर्वस्व छोड़ करके सब कुछ बच्चों में बांट करके उठे और गंगा मैया के किनारे, ऋषिकेश इसका नाम है, आज ऋषिकेश में चले गए। योग नगरी इसका नाम आज अब ऋषिकेश नहीं कहते और वहां का नाम योग नगरी हो गया है। तो ऋषिकेश में चले गए और जाकर के एक जगह गंगा मैया के किनारे अपना दंड कमंडलू रख करके अपने गुरु नारद जी की स्मृति करके ध्यान करके वही जब प्रारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करने लगे। लेकिन कानों में गंगा मैया का शोर आ रहा था, कल कल करती गंगा मैया बह रही थी। तो ध्रुव ने अपना दंड कमंडल उठाया, खड़े हो गए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो गंगा मैया ने तुरंत स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री का रूप धारण करके गंगा मैया सामने आ गई। आप महात्मा हैं, आप साधु हो महाराज, आपको मैं स्थान पर देख करके, अपने घाट पर देख करके मेरा मन प्रसन्न चित्त हो गया था कि मैं भी लोगों के पाप धो धो करके पापी हो गई हूँ, इसलिए मैं भी हो गई हूँ, पाप चढ़ गया है मेरे लिए। लेकिन आप जैसे साधु संतों का मैं दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगी। लेकिन आप तो उठ गए, आप तो चल पड़े। तो ध्रुव ने कहा, मां तुम शोर करती हो और शोर में मेरा ध्यान नहीं लगता, इसीलिए कहता हूं कि प्रातः काल जब तुम्हारा परिवार सोया रहे उठ जाओ। जो दौड़ते हो ना, सड़क पे घूमते हो, इधर से उधर से, उसी दिन पहले पूजा तो करना।